ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निरमम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इनको छोड़ करके, ममता का भाव छोड़ करके शांत हो जाने के बाद वह ब्रह्म होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग को भगवान यहाँ पर इकट्ठा करके बता रहे हैं। जो पीछे बहुत विस्तार में बताया गया था, इस अध्याय में भगवान अब उसको इकट्ठा बहुत संक्षेप में, लेकिन पूरे ज्ञान योग को भगवान यहाँ रिपीट कर रहे हैं अर्जुन के लिए और सभी के लिए। भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है चैतन्य। उसको प्राप्त करने की योग्यता क्या है? उसके प्राप्त करने की योग्यता भगवान कहते हैं शांत, शांत होना। मन यदि विक्षिप्त है, मन के अंदर बहुत तरह के विचार दौड़ रहे हैं, ये व्यक्ति, आप संसार में भी देखो, यदि कितना अच्छा भोजन बना हो लेकिन मन शांत नहीं हो, मन व्यग्र है, मन बेचैन है, कितना भी अच्छा भोजन हो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो कहा जाएगा शांति से बैठ के भोजन करो। आप कोई टीवी में भी प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन आप अशांत हैं, तो अशांति की अवस्था में संसार का भी कोई पदार्थ आपको सुखी नहीं कर पाता, जो कि आपके सामने, जहां आपको पक्का मालूम है कि सुख मिलने वाला है, लेकिन वो सुख भी संसार में यदि मन अशांत है, तो इसका अर्थ हुआ कि शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए, और चीजों से ज्यादा जो एक जरूरत है वह होती है शांत होने की, शांत होने की। शांता ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, चैतन्य को, आत्मा को जानने के लिए जो शर्त है, बहुत बड़ी शर्त है, वह है शांत। अब ये शांति क्यों नहीं है? शांत होना हमारा स्वाभाविक नेचर है, एक नेचर है, हमारी स्थिति है। जैसे स्वस्थ होना एक हमारा स्वाभाविक स्वरूप,
लेकिन जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं, इसका अर्थ हुआ कि कुछ बाहर से ऐसी चीजें आ गई जो हमारा नेचर नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। कुछ चीजें बाहर से आ गई। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर है, मेडिकल साइंस है, जो कुछ भी करके वो जो चीज बाहर से है उसको हटाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य तो है, तो कोई भी तरीका, कोई भी उपाय ये आपको हमको स्वास्थ्य नहीं देता है। स्वास्थ्य देने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जो चीजें बॉडी में आई है जो नहीं होनी चाहिए, उनको हटाने के तरीके ही हम करते हैं। स्वास्थ्य जैसे स्वाभाविक रूप से हमारे साथ है। अस्वाभाविक क्या होता है कि वहां पर किसी चीज का आ जाना जो हमारी बॉडी को रेस्टलेस कर देती है, उसको हटाने का काम। अब यहां पर भगवान शांति की बात करते हैं, तो शांति कहाँ होनी चाहिए? मन के अंदर होनी चाहिए। मन के अंदर शांति नहीं है, उसका कारण क्या है? तो भगवान वहां की बीमारियां बता रहे हैं। उसके अंदर क्या, किस तरह के रोग, जैसे शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। हमने धीरे धीरे उन बीमारियों को काफी रिसर्च की और जान लिया। इस बीमारी को दूर करने के लिए ये करना चाहिए, इसके दूर करने के लिए ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हम बहुत सारा उस पर रिसर्च करते हैं, बहुत खोजबीन करते हैं, और हमको मालूम पड़ता है यदि शरीर के अंदर ये बीमारी है, इसको दूर करने के लिए हमको ये करना चाहिए। ये बीमारी है तो ये दवाई लेनी चाहिए, या रोग है तो ये डॉक्टर उसके लिए ठीक डॉक्टर है। इस तरह हमने बहुत सारा उसके ऊपर में डीप रिसर्च किया हुआ है। अब मन के अंदर जो अशांति है, वो बीमारी है मन की। उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते उसके कारण है अहंकार। ये अशांति, अशांति तो उसका एक सिम्टम है। मन अशांत है वो तो एक सिम्टम है। क्यों है? अंदर, मन के अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग है। और ऐसा रोग है, एक का नाम है अहंकार, पहला। तो मन के अंदर जब अहंकार नाम की बीमारी होती है तो मन बेचारा अशांत हो जाता है। मन के अंदर जब अहंकार की बीमारी, या अहंकार का मतलब होता है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, अपने को किसी के साथ में जोड़ लिया जो मैं हूं नहीं। जो मैं नहीं हूं, मैंने अपने उसके साथ में अपने को आइडेंटिफाई कर लिया, तादात्म्य कर लिया किसी और के साथ में। इसको यहां पर अहंकार बोला गया है। तो जब मैंने अपना तादात्म्य किसी शरीर के साथ कर लिया, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, तो जब मेरा ये तादात्म्य वहां पर चला गया दूसरी जगह, ऐसे व्यक्ति को शांति कैसे मिलेगी? कोई उपाय नहीं है। जब तक वो बीमारी नहीं निकलेगी, तब तक जैसा पेन किलर ले लेते हो, अंदर में कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोला कि बीमारी जाने में टाइम लगेगा, तो आप एक पेन किलर ले लो। तो कुछ समय के लिए पेन किलर आपको आराम दे देता है, लेकिन बीमारी अंदर है, थोड़े समय के बाद पेन किलर का असर खत्म, और फिर दुखी। ऐसे ही तो जब मन के अंदर एक यह बीमारी है, तब तक हम कुछ चीजें थोड़े समय के लिए हमको सुखी हो सकता है, कर ले, ऐसा लगे हम सुखी हो गए थोड़े समय के लिए, लेकिन वो पेन किलर की तरह काम करेगा। बलम, एक और बीमारी का नाम भगवान ने दिया, बलम। बलम माने पावर।
हम तो कहते हैं तो अच्छी बात है। बलम माने पावर। हम तो कहते पावर है तो ये तो अच्छी बात है। भगवान कहते बीमारी। क्यों बीमारी है? जब वो बल, जो बल माने पावर, उसके लिए हम आग्रह करने लगे। किसी के पास कोई बड़ा पोस्ट है, किसी के पास बहुत बड़ा नाम है, वो पावर है। लेकिन वह पावर दुखदाई बीमारी कब बन जाता है? जब ये लगे नहीं ये पावर हमेशा हमारे पास रहना चाहिए, ये पावर मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहता हूं, ये मेरे पास रहना चाहिए। ऐसे ही दर्प, अपने को महान बताते रहने की प्रक्रिया, अपने को हमेशा ही बड़ा बताने की जो प्रक्रिया है, निरंतर अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए कोशिश करते रहना, तो स्ट्रेस नहीं देगा तो क्या देगा? ऐसे ही कामम, डिजायर, इच्छाएं, एक छोटी सी इच्छा भी आपको अशांत कर देती है। बहुत छोटी, कोई भी इच्छा हो। इच्छा का ऑब्जेक्ट छोटा और बड़ा होता है, इच्छा बराबर होती है। क्रोधम, क्रोध, एंगर, मन के अंदर बीमारी है। परिग्रहम, और थोड़ा भगवान ने एक चीज दे दी, परिग्रहम। परिग्रह मतलब पजेशन। हम बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं जिसके पास जितना ज्यादा इकट्ठा सामान उतना बड़ा सुखी होगा। संस्कृत भगवान कहते हैं जितना ज्यादा परिग्रह है, इकट्ठी चीजें हैं, उतने ज्यादा दुख के कारण है। ये बीमारी है। एक कमजोर बीमार मन वालों की बीमारी है, जो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उनका मन बीमार है। उनका मन बीमार है। दत्तात्रेय के पास में कुछ भी नहीं है। राजा यदु के पास सब कुछ, जो संभव हो सकता था, जो हो सकता था, सब कुछ था उस समय उस सम्राट के पास। और दत्तात्रेय के पास कुछ भी नहीं था। बस एक मानसिक रूप से स्वस्थ था, एक बीमार था। एक का मन शांत था, दूसरे का मन अशांत था। परिग्रह मतलब चारों तरफ से चीजों का जो कलेक्शन करना है, जो इकट्ठा करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। उस कलेक्शन में, उस परिग्रह के अंदर में, परिग्रह तो सामने इकट्ठा रह जाता, लेकिन हम खो जाते हैं। हम खत्म। हमारा परिग्रह की भीड़ हो गई बहुत बड़ी, हमारा कलेक्शन बहुत बड़ा हो गया। उस कलेक्शन में हम खत्म हो गए। इसीलिए दत्तात्रेय जैसे जो लोग हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ। तो परिग्रह मतलब कलेक्शन। एक तो कलेक्शन हुआ आपके जो जरूरत है, एक है कि बस शौक है। शौक है कि पुरानी चीजें इकट्ठी कर लो, एंटीक चीजें इकट्ठी कर लो, बस एक शौक है। परिग्रह, उसको परिग्रह बोलते हैं। आप जब भोजन करते हो परिग्रह नहीं है, लेकिन जो इकट्ठा करने की आदत है, भगवान कहते हैं इन सबको विमुच्य। ये सब बीमारी, ये सब मन के रोग है। एक एक रोग मन को अशांत करने के लिए काफी है। अब किसी को सिर में भी तकलीफ है, हाथ भी ठीक काम नहीं कर रहे, पांव भी नहीं, पेट भी ठीक नहीं है, सारी की सारी बीमारियां हो तो क्या होने वाला है? और निर्ममा,
निर्मम सेंस ऑफ माइंड, सब जगह, सब जगह ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये जो सेंस है, ये जो भाव है कि सब कुछ जगह मैं कोशिश करता हूं, सब जगह मैं अपना हस्ताक्षर कर दूं, ये मेरा। हर कोई वही कोशिश करता है, ये मेरा। ये सब निकल गया, ये व्यक्ति भगवान कहते हैं शांत हो सकता है। ये शांत, ये शांत है। देखो, शांत होने के तरीके कुछ अलग तरीका है। हम सोचते हम ये ले लेंगे, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद बस फिर हम कुछ नहीं चाहिए, शांत हो जाएंगे, आराम से बैठेंगे। इतने पैसे हो जाए, इतना घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, उनका ये हो जाए, उसके बाद हम शांत हो जाएंगे। अरे नहीं हो सकता। इतना वेट करने की जरूरत नहीं होती है। इस शांति को उस टाइम में, समय में आप नहीं ले सकते हैं। इतने समय के बाद हम शांत हो जाएंगे। तो शांति कभी समय से नहीं आती है, मानसिक एक तैयारियां होती हैं, व्यक्ति कभी भी शांत होता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस व्यक्ति के अंदर योग्यता है ब्रह्म को प्राप्त करने की, ब्रह्म को अनुभव करने की, आत्मा को जानने की, ईश्वर को पहचानने की, ईश्वर के दर्शन की योग्यता है। नहीं तो अलाउड नहीं है। आगे मंत्र देखिए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत जिसका मन प्रसन्न है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, समस्त प्राणियों में एक भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। शांत, पहली क्वालिटी भगवान ने दी, शांता। शांत होने के बाद उसको क्या होता है कि ब्रह्म होने की योग्यता प्राप्त होती है। तो उसको भगवान ने यहां नाम दिया ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत, आप योग्य व्यक्ति है, क्वालिफाइड है। यह ब्रह्म को, आत्मा को, चैतन्य को अनुभव कर सकता है। इसके अंदर योग्यता पैदा हुई है, यह उस ब्रह्म को अनुभव करे, चेतना आत्मा का दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे, ईश्वर का दर्शन कर सकता है। इसके अंदर योग्यता है। अच्छा, अब इस योग्यता का उसके इस जीवन में क्या फल है? योग्यता तो मिली, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ या रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन इसका फल क्या है? अभी अभी क्या फल है? तो भगवान कहते हैं उसका ये फल है। तो पहले वाले श्लोक में आपको यह बताया गया इन चीजों को छोड़ना चाहिए। इस श्लोक में बताया जा रहा है ये चीजें होनी चाहिए। कैसा होता उसका पहला फल देखो, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। यह जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया है, ये जो आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार हुआ है, या ईश्वर दर्शन के लिए तैयार हुआ है, या शांति प्राप्ति के लिए तैयार हुआ, कुछ भी नाम दे लो आप, इसका पहला जो यहां परिणाम उसको मिलेगा प्रसन्न आत्मा। उसका आत्मा का अर्थ यहां पर मन है। उसका मन प्रसन्न रहना, स्वस्थ मन हो गया ना। जिससे हमारे शरीर का स्वस्थ होना, तो कहीं कोई दर्द नहीं है, बॉडी फिट, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, आप हेल्दी है। मन मन भी स्वस्थ हो गया, अभी मन की बीमारियां निकाल दी,
वो क्या हो जाता, मन प्रसन्न हो जाता है, अनकंडीशनल। क्योंकि जो बीमारियां थी निकाल दी हमने, जो जो रोग थे मन के निकाल दिए। तो वो ब्रह्मभूत जो व्यक्ति है, उसका पहला अब यहाँ पर एक लक्षण है, वो है प्रसन्न आत्मा। आत्मा, उसका मन हमेशा प्रसन्न है। परिस्थितियां कोई बात नहीं भगवान कर रहे, संसार के बारे में भगवान नहीं करते। उसका संसार कैसा, कि संसार में उसको ये मिल गया कि ये छूट जाएगा, ये सब बातों से कोई लेना देना नहीं। कि ये मिल जाएगा, ये छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न। क्योंकि मन के अंदर की जो रोग थे, जो बीमारियां थी, निकल गई। मन के ऊपर का भार निकल गया, मन का बर्डन खत्म हो गया, मन भी रिलैक्स हो गया। हमारी समस्या क्या है, हम मन को शांत करना तो चाहते हैं, बड़े उपाय करते हैं, योग का अभ्यास करें, ये करें, मेडिटेशन करें, लेकिन मन के अंदर में बीमारियां इतनी भरी हुई वो तो छोड़े ही नहीं। मन के अंदर जो रोग है वो तो छोड़े नहीं। और हम चाहें कि मन हमारा रिलैक्स हो जाए, मन के अंदर खुशी हो जाए, संभव नहीं है। भगवान बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अप्रसन्न आत्मा, कोई भी चीज उसकी प्रसन्नता को दूर नहीं कर सकती। न सोचती न कांक्षती। दो चीजें यहां पर आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, एक शोक और एक चाह। शोक का मतलब है हमारा पास्ट। हम सोचते रहते हैं ऐसा हो जाना चाहिए था, ये गलती मैंने कर दी, ये मुझे प्राप्त करना, इसके लिए मैं अधिकारी था, मुझे मिला नहीं। एक लंबी सूची होती है हमारे पास दुखी होने के लिए। एक बहुत लंबी सूची है संसार में। अभी तक हमारा जो जीवन हुआ है, हर व्यक्ति के साथ में बहुत सारी एपिसोड लगे होते हैं। दुख के समय भी आए थे, सुख के भी आए थे। यही तो जीवन है। इसमें बहुत सी चीजें आई इस यात्रा में, यहां तक की यात्रा में बहुत तरह की स्थितियां आई, सुख भी बहुत आए, दुख भी बहुत आए। लेकिन जिनका स्वभाव दुखी होने का होता है, वे अपने पुराने समय में से, अपने बीते हुए समय में से दुख निकाल लेते हैं। दुखी होने के कारण ढूंढ लेते हैं। जब हम बचपन में थे, पैसे नहीं थे, स्कूल की फीस नहीं थी, पहनने को जूते नहीं थे, बाप बीमार हुआ दवाई नहीं थी। तो इस तरह की जो पुराने पुरानी चीजें हैं, उनको लेकर के अपने तादाद में करके उसके साथ और दुखी होता रहता है। या कांक्षती, भविष्य में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत बड़े 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 आकांक्षाएं, इच्छाएं भविष्य में। तो भविष्य की इच्छाएं, भूतकाल की जो दुख है, इनमें व्यक्ति खोया रहता है। भगवान कहते हैं सुख यहां पर है, आनंद यहां पर है, हम कहीं और किसी काल में है, या तो भूतकाल में है या भविष्यत काल में है। यदि आत्मा प्रसन्न है, तो ना आप भूत में है ना भविष्यत में, आप यहीं पर है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, एक और क्वालिटी भगवान कहते हैं जो डेवलप करनी पड़ती है, हो जाती है जब मन शांत होता है तब। सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूतों में,
सम, समानता। समस्त प्राणियों के अंदर में, समस्त प्राणियों के अंदर में, सारे संसार के अंदर में समानता। क्योंकि अब वो शांत मन हो गया है। ये शांत मन के अंदर में क्षमता पैदा हुई है किसकी? ब्रह्मभूत की, ब्रह्म को अनुभव करने की, आत्मा को जानने की क्षमता पैदा हुई है। अब ये व्यक्ति हर एक प्राणी के अंदर में उसके शरीर को न देख करके शरीर के अंदर होने वाला जो चैतन्य है उसको देखने लगता है। और वो एक है। शरीर सबके अलग अलग है, शरीर सबके भिन्न भिन्न है। मनुष्यों के शरीर एक दूसरे से अलग है। एक को दर्द होता है, दूसरे को कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर अलग है। तो हर एक व्यक्ति का शरीर अलग है। तो अभी तक ये व्यक्ति शरीर तक ही लगा था। शरीर कोई सब देख रहे थे। अब जो योग्यता पैदा हुई है, इस योग्यता से शरीर के अंदर होने वाला जो चैतन्य है उसका अनुभव होने लग गया। और वो एक है। शरीर के भेद उस चैतन्य के अंदर भेद पैदा नहीं करते। शरीर के अंदर होने वाले जो भेद हैं, ब्राह्मण का शरीर होगा, पीछे आपने पढ़ा भगवान ने कहा सुनी चैव सोपाकेचा पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। क्योंकि शरीर तक अभी दृष्टि थी। तो जब तक दृष्टि शरीर तक है, शरीर में भेद है। शरीर के बॉडी के अलग अलग पार्ट के अलग अलग भेद है। हाथ अलग है, पांव अलग है, आंखों का अलग काम है, कान का अलग काम है, लेकिन पूरी बॉडी एक है। तो जब आप पूरी बॉडी को देखते हैं तो एक है। आप पार्ट को देखते हैं तो सब पार्ट के अलग अलग काम है। तो जब तक शरीर को देख रहा था, ये शरीर ही सब कुछ था इसके लिए, तब तक हर एक व्यक्ति का शरीर अलग है। अब इसकी दृष्टि और गहरी हो गई। अब शरीर के अंदर होने वाले चैतन्य को भी देखने लग गया है। और वो चैतन्य एक है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों के अंदर में सम उस चैतन्य को अनुभव करने लगता है। और उसका परिणाम क्या हुआ? मदभक्तिम लभते पराम। उस व्यक्ति को मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। मेरी पराभक्ति की, विशुद्ध भक्ति की। क्योंकि चैतन्य को जब सब जगह देखने लग गया हो, हर शरीर के अंदर उसने शरीर को न देख के उसके अंदर होने वाला चैतन्य देखा सब जगह। परमात्मा कैसे छिपेगा उससे? यदि परमात्मा सीमित जगह में रहेगा, कहीं तीर्थ में गए तो परमात्मा रहता है, किसी मंदिर में गए तो परमात्मा रहता है। तो सीमित समय तक परमात्मा हमारे साथ रह सकता है। यदि मैं तीर्थ में गया तो थोड़े समय के लिए ये व्रत कर लेनी चाहिए, फास्ट कर लेना चाहिए, ये नियम का पालन कर लेंगे, बाकी समय क्या जरूरत है? हम थोड़ी तीर्थ में हैं। फिर जैसे रहना जो खाना है, क्योंकि तीर्थ में तो है नहीं, तीर्थ में जाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब समस्त भूतों में वही परमात्मा दिखाई पड़ने लग गया, ऐसे व्यक्ति से परमात्मा छिपेगा कहाँ? ये परमात्मा कहते मेरी पराभक्ति है। अब उसकी आंखें भी परमात्मा को देख रही, उसका मन भी ईश्वर को ही देख रहा है। उसका होना, परमात्मा का होना एक साथ हो गया है। ये भगवान की पराभक्ति है, जो भगवान अपने आप बता रहे हैं। हम अपनी तरह से व्याख्या कर लेते हैं। ये भगवान कहते मेरी पराभक्ति है। भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। आगे का मंत्र देखिए।
भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते अर्जुन, उस पराभक्ति के द्वारा वह व्यक्ति मुझे जानता है, जितना मैं हूं, जैसा मैं हूं, मुझे तत्व से जानता है। और मुझे तत्व से जानने के बाद वह व्यक्ति मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। अब ये भगवान अंतिम के उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। सारा एसेंस भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जो भगवान पहले दूसरे अध्याय से बताने की कोशिश कर रहे थे। उन सब को भगवान ने इकट्ठा करके अर्जुन को अब अंतिम अंतिम के श्लोकों में भगवान उसका उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, वो जो पराभक्ति की प्राप्ति हो गई, उस पराभक्ति का परिणाम क्या होता है? माम अभिजानाति, वह व्यक्ति मुझे जानता है, मुझे जानता है। अब ईश्वर को जानने के लिए हम यदि बुद्धि का उपयोग करेंगे तो ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है। शास्त्र बोलते हैं नैसा तर्केण मतिरापनीय। यदि हम बुद्धि से ईश्वर को जानने की कोशिश करें, ईश्वर को समझाने की कोशिश करें बुद्धि से, लॉजिक से, तर्कों से, नहीं, बुद्धि से ईश्वर न समझ में आएगा, न समझाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो, उसको आप तर्कों से प्रकाश के बारे में समझाने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बुद्धिमान हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता समझने वाला कितना बुद्धिमान है। दोनों बहुत बड़े बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि का काम ही नहीं है। ये तो अनुभव का काम है, इसमें बुद्धि के कोई मतलब नहीं है। अनुभव का काम है। आपके पास आंखें हैं, प्रकाश है, देख लो। और कोई साधन नहीं है ईश्वर को जानने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय भगवान कहते हैं। ये जो पराभक्ति हमने बताई, यहां पर अपनी पराभक्ति की कल्पना मत कर लेना, भगवान के शब्दों को ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो पहले से अंदर दिमाग में भरे हुए हैं पराभक्ति के या भक्ति के बारे में, भगवान कहते हैं आप इस प्रकार की भक्ति लेके चलेंगे तब माम अभिजानाति, मुझे जान पाता है कौन। अब आपको लगेगा ये तो हम पहले से जानते हैं। हम तो पहले से जानते हैं भगवान सब जगह व्यापक है, या भगवान वैकुंठ में बैठा हुआ है, भगवान हर प्राणी के अंदर में बैठा हुआ, हमको तो मालूम है। ये कोई नई बात है? ईश्वर के बारे में तो हमें मालूम है। भगवान कहते नहीं, मैं जितना हूं और जैसा हूं, यावान यश्चास्मि, मैं जैसा हूं। अभी हम जो आप अभी जो जानते हैं ईश्वर के बारे में, वह हमारी कल्पनाएं ज्यादा है, वास्तविकता नहीं है। ईश्वर को वैसा नहीं जाना गया जैसा ईश्वर है, ईश्वर को वैसा जाना गया जैसे हमने सोचा है, हमारी इमेजिनेशन है। हमने सोचा, लोगों ने, किसी ने बताया और हमने सोचा। वैसा ईश्वर जाना गया, वैसा ईश्वर नहीं जाना गया जैसा है। यहाँ जितना है, जितना है। अभी कहीं जाना है, मालूम पड़ेगा भगवान कहाँ है, बोले वैकुंठ में है। कहाँ रहता है? अमुक तीर्थ में रहता है। तो अभी ईश्वर के बारे में अभी तक जो जाना है बुद्धि से जाना है, और बुद्धि से जाना हुआ ईश्वर
सीमित है। वैकुंठ में बैठा दिया, शांति से ऊपर बैठो तुम ऊपर ठीक, हम नीचे ठीक। तो या तो ईश्वर को वैकुंठ में बैठा दिया, या किसी मंदिर में बैठा दिया, तीर्थ में बैठा दिया। तो ईश्वर की जो अवधारणा है, ईश्वर का जो ज्ञान है, वह बुद्धि के द्वारा प्राप्त है, अनुभव के द्वारा नहीं। इसीलिए हम ईश्वर को अपने ढंग से बैठा देते हैं। भगवान कहते इस पराभक्ति का क्या होगा? माम अभिजानाति, मैं क्या हूं और कितना हूं, मैं कितना हूं, कितना हूं। आपने पीछे पढ़ा, भगवान की दो तरह से प्रकृति है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। ये कब मालूम पड़ेगा? इसके लिए भक्ति चाहिए, अनुभव चाहिए, भक्ति। तो ये भक्ति से ही मालूम पड़ेगा, ये ये बुद्धि से नहीं, अनुभव से। तो भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र एक ही साधन है, ईश्वर कितना है, कैसा है, ये जानने के लिए एक ही साधन है, और वो है इस प्रकार भगवान की पराभक्ति। पराभक्ति। फिर मैं कहता हूं, भक्ति को आप अपने ढंग से व्याख्यान मत कर लेना। ईश्वर को यहां सुनना, भगवान किस पराभक्ति की बात कर रहे हैं। उस पराभक्ति के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव होता है। जैसे आंखों के द्वारा प्रकाश को देखा जा सकता है, अनुभव किया जाता है, जैसे शब्द से कानों का अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा का अनुभव करने के लिए बुद्धि नहीं, बुद्धि सहयोग करेगी। ये जो भक्ति आपको यहां बताई गई है, इस प्रकार की भक्ति, ये भक्ति ईश्वर को हमारे सामने प्रकट करती है। ईश्वर प्रकट होता नहीं है। ईश्वर तो प्रकट, और क्या प्रकट हो जाए? प्रकाश है, प्रकाश वो क्या करे? दिखाई पड़ने, आंखें तो खोलो। प्रकाश दो बार थोड़ी हो सकता है, प्रकाश तो है। ये तो प्रकाश प्रकट नहीं होता है, प्रकाश है, प्रकट होती है हमारी आंखों की दृष्टि। तो ईश्वर प्रकट नहीं होता है, ईश्वर तो प्रकट है। अब वो क्या करे बेचारा होने के लिए, और क्या करे? तो ईश्वर प्रकट तो है, ये केवल हमारी दृष्टि को हमको प्रकट करना पड़ता है, बस। ईश्वर तो है, हम वेट कर रहे हैं हमारे सामने ईश्वर प्रकट हो जाए। और क्या करे ईश्वर, कैसे प्रकट हो? अंधे आदमी के लिए आंख, जिसके पास आंखें नहीं उसके लिए प्रकाश क्या करे? सूरज कैसे निकले कि उसको दिखाई पड़े प्रकाश? आंखें बंद है, प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता है। तो प्रकाश को प्रकट करने का तरीका, आंखें खोल दो। भगवान कहते हैं समस्त सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूतों के अंदर में उस चैतन्य का अनुभव होने लगा। कब? जब ये सब क्वालिटी विकसित की, तब तब उसको मालूम पड़ने लगता, अरे मैंने तो परमात्मा को बड़ा सीमित करके रखा था, मैंने तो उनको बैठा दिया था इतने में रहना, बस ये तुम्हारी लिमिट है, यही तुम्हारा घर है, इससे बाहर कभी कभी निकलना, बाकी घर में जाके रहो आराम से, जैसे हम रहते हैं। तो भगवान कहते हैं यावर जितना मैं हूं, जैसा मैं हूं, ये जानने के लिए इस प्रकार की पराभक्ति होनी चाहिए।
अच्छा, अब इसका परिणाम क्या है? ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, भगवान कहते इस प्रकार वह व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है, कि अभी तक कल्पनाओं से जान रहा था, अभी तक तो बस हमारे इमेजिनेशन काम कर रहे थे। भगवान वहां रहता है, भगवान वहां रहता है, भगवान वहां रहता है, कम से कम यहां तो नहीं रहता है जहां मैं हूं, बाकी कहीं भी रहो। कभी कभी अवतार लेता है। तो बहुत तरह से जो हमारे इमेजिनेशन है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उनके द्वारा ईश्वर को हमने थोड़ा अपने जीवन में स्वीकार किया था। लेकिन इस प्रकार की पराभक्ति में, इसलिए बार बार इस प्रकार की कहता हूं कि भक्ति के बारे में बहुत सी कल्पनाएं लोगों के दिमाग में। भगवान जिस पराभक्ति की बात अभी कुछ श्लोकों में कर रहे हैं, इन पर फोकस करना जरूरी है। इसके द्वारा मैं, भगवान कहते हैं, मुझे तत्वता अच्छी तरह जैसा मैं हूं, मैं वैकुंठ में भी बैठा हूं, मैं तुम्हारी हृदय में भी बैठा हूं, यावन जैसा हूं, जितना हूं। तो भगवान परा प्रकृति भी है, अपरा प्रकृति भी है। तो आपको पहले भगवान की परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया था। तो जितना मैं हूं, जैसा मैं हूं, वह मुझे जान पाता है। और जानने के बाद परिणाम क्या है? अब परिणाम आप बिल्कुल अंतर देखेंगे। अभी तक हमारा जो ईश्वर का ज्ञान है, उस ईश्वर के ज्ञान ने कोई जीवन में परिवर्तन नहीं किया। अभी तक ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर को जो हम जानते हैं, हुआ क्या उससे? जैसे हम दूसरी चीजों को जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जाना कि सामने में एक नदी बह रही, इससे क्या फर्क पड़ा? बह रही है तो बह रही है। सामने एक पहाड़ है, ऐसे एक और जान लिया, ईश्वर है वैकुंठ में, क्या फर्क पड़ा? भगवान कहते हैं यदि इस तरह से ईश्वर को जाना गया, विशते तदनंतरम, वह व्यक्ति मुझ में ही डूब जाता है। अब वो मुझसे अलग नहीं रहता है। विशते का अर्थ होता है संस्कृत में प्रवेश कर जाना, घुस जाना। अब ईश्वर अलग है और वो अलग है, मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है। अब आप अलग कैसे हो सकते? वही चैतन्य, वही परमात्मा सब जगह है, तो तुम अलग से अपनी सत्ता कैसे स्थापित कर रहे हो? हाँ, वो पूरी तरह से मुझ में ही मर्ज हो जाता है, विशते। तो ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का जो ज्ञान हुआ, इस प्रकार अनुभव, ये अनुभव एक्सपीरियंस, इस प्रकार के उस बाद में परिणाम हुआ विशते तदनंतरम। भगवान कहते वो व्यक्ति अब इतना योग्य हो जाता है, मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। उसका अपना उसकी कोई इंटिटी नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, मुझ में ही चला गया। क्योंकि वैसे ही था वो, था ही वैसा। वो तो अपने अहंकार के कारण कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब चीजें अब विदा हो गई। जब उसने इन सब चीजों को हटाने के बाद ईश्वर का अनुभव किया, समग्र रूप से ईश्वर को जाना, ईश्वर है कैसा, तो उसने पाया कि मैं भी वही हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। विशति तदनंतरम, उसका परिणाम हुआ कि वह मुझ में ही प्रवेश कर गया। आगे का मंत्र देखिए। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम।
भगवान कहते हैं, अर्जुन, समस्त कर्मों को करते हुए मेरे आश्रित रह करके, मेरे प्रसाद के द्वारा, मेरी प्रसन्नता से वह शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त करता है। वह शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त करता है। इस स्थिति में आने के बाद भगवान एक एक लेवल को एक्सप्लेन करते हैं। वह व्यक्ति मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। अब उसका अपना होना कोई होना नहीं है। उसका होना कोई होना नहीं। थोड़े एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लो कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी राज्य में बहुत बड़ा पद मिल जाए, एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया जाए किसी स्टेट का, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी, तो वो धीरे धीरे राजा का एक पार्ट बन जाता है। उसके निर्णय राजा के निर्णय होने लगते हैं। तो उसको लगने लगता है कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूं, तो 24 घंटे उसी में रहता है इन्वॉल्व। इस प्रकार का व्यक्ति, यहां पर भगवान कहते हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो। अब वो व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है। इस व्यक्ति के लिए, इस प्रकार के पराभक्ति वाले व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, जिसने इसका अनुभव कर लिया है, अब कोई कर्म अलग अलग नहीं रहेगा, ये तुमको करना, ये नहीं करना है। क्योंकि कर्म में उसका भी ध्यान ही नहीं है। जो कर्म महत्वपूर्ण है, तब हमको ध्यान करना पड़ता है, ये कर्म मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब हमारे जीवन में कर्म उद्देश्य होते हैं, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये कर्म मुझे करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि कर्म महत्वपूर्ण है। तो यदि कर्म महत्वपूर्ण है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम ये कर्म करें, ये नहीं करें। लेकिन कर्म तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। हम तो कर्मों को देख ही नहीं रहे। ये व्यक्ति कर्मों से आगे परमात्मा को देख रहा है। तो कुछ भी कर्म उसके लिए, न तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दोनों व्यवस्थाएं उसके लिए खत्म हो जाती है। ये कर्मों को देख ही नहीं रहा है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, शरीर है, शरीर जीवन मुक्त की परिभाषा आप समझो हो रही है। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, पूरा अस्तित्व है, सब अपने अपने अपनी अपनी प्रवृत्ति में लगे रहेंगे। भगवान कहते करने दो, सबको अपना अपना काम करने दो। ये थोड़ी पराभक्ति प्राप्त हो गई, भूख नहीं लगेगी, अब आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको थकावट नहीं होगी। ये तो शरीर मन इंद्रियों के जिसके जिसके काम वैसे होंगे वो तो ये व्यक्ति का फोकस न कर्म पर है, न कर्म फल पर है। ये तो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। उसका फोकस कर्म और कर्म फल पर है ही नहीं, परमात्मा पर है। परमात्मा पर सब ध्यान होने के बाद शरीर अपना काम करेगा, जिसके लिए शरीर बनाया गया है। मन, आंखें, इंद्रियां सब सब काम करेंगी। तो भगवान इसलिए कोई कंडीशन नहीं रखी, यही कर्म करेगा, लिखा सर्व कर्म, सब कर्म, कोई डिवीजन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यही करेगा। क्योंकि उसका फोकस कर्म पर है ही नहीं, कर्म फल पर नहीं है। मध्यपाश्रय। अब उसका तो सारा का सारा अस्तित्व, उसका होना तो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जिससे राजा का बहुत बड़ा अधिकारी, उसका सब कुछ राजा से जुड़ा हुआ है।
मध्यपाश्रया, मेरे ही साथ जुड़ा हुआ है, मेरे ही साथ जुड़ा हुआ है। तो अब वो कर्म और कर्म फल के लिए कभी कर्म नहीं करता है, इसीलिए उसके लिए फिर कोई डिवीजन नहीं है, आपको ये कर्म करना है, ये कर्म नहीं करना है। तो इस प्रकार जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो। कुछ भी हो रहा है होने दो ना, जो भी हो रहा है होने दो। हर समय उस व्यक्ति के ऊपर में मत प्रसादात, मेरी प्रसन्नता बनी रहती है, उस व्यक्ति के लिए मेरी प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है, हमेशा। कौन सा कर्म कर रहा है, कर्म के ऊपर मेरी प्रसन्नता नहीं है वह, कौन सा कर्म कर रहा है, हर एक कर्म उसका मुझे स्वीकार है। जिसके अंदर इस प्रकार की पराभक्ति है, उसका हर कर्म भगवान कहते हैं मुझे स्वीकार, हर कर्म, कोई कर्म का विभाग नहीं अभी रह गया। मत प्रसादात, मेरी प्रसन्नता ऊपर बनी रहती है, तो कर्म का फल और कर्म का होना उसके जीवन में कोई असर नहीं डालता है। मेरी प्रसन्नता है, मुझे जाना है, तो उसका परिणाम क्या होगा? शाश्वतम अव्ययम पदम आपनोति। शाश्वत जो अव्यय पद है उसकी प्राप्ति होती। तो शाश्वत अव्यय पद, क्या पद का मतलब कोई जगह कोई पोस्ट नहीं है। ये ये डेफिनेशन किस में होता है? जो शाश्वत भी हो, अव्यय भी हो, ये कौन हो सकता है? ये परमात्मा ही है। ईश्वर का ही नाम है शाश्वत, ईश्वर का ही नाम है अव्यय, ईश्वर का ही नाम पद है। तो भगवान कहते हैं उसको मैं ही प्राप्त होता हूं, जो हमेशा रहने वाला ईश्वर प्राप्त होता है, कभी खत्म नहीं होने वाला परमात्मा प्राप्त होता है। प्राप्त तो पहले भी था, पहले मालूम नहीं था, अब ये प्राप्ति हुई। ये कभी खोने वाला ईश्वर नहीं है कि आज मिल गया कल नहीं मिल गया, आज मेडिटेशन में बैठे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, आज बड़ा अच्छा लगा, फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया। ये शाश्वतम पदम, ये शाश्वत जो पद है, वो परमात्मा उसके जीवन में हमेशा हमेशा रहता है। अब दो चीजें नहीं रह गई। जैसे आप है तो आपकी श्वासें आपके साथ होती है, ऐसे ही परमात्मा और वो अब दो नहीं है। जब भी है शाश्वत पद है परमात्मा, हमेशा उसके साथ है, हमेशा वही पद में प्रतिष्ठित रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।